और तार साहब ये बताएं कि क्या था ड्रीम पाकिस्तान का, ये ख्वाब जो था वो ये था कि जो 1975 1947 में हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि जिसका जो काम होता है वो काम नहीं कर रहा और कुछ और काम कर रहा है, दुनिया में हम भीख मांगने चले हुए हैं। हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहाँ पहुंच गए तार साहब? जी मतलब थैंक यू। आपने जो सवाल किया है उस पर तो खैर किताबें लिखी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने लिखी भी हैं किताबें इस पे। लेकिन मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ दे वर अचीव्ड, व्हाट आर द फंडामेंटल इश्यूज इन द बिगिनिंग। अब मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त टू नेशन थ्योरी दी गई, पाकिस्तान के ख्वाब में शामिल किया गया कि हम दो मुख्तलिफ कौमें हैं जो कि हालांकि सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई एक जीना मरना था, लेकिन एक इशू बनाया गया टू नेशन थ्योरी का। उसके उसकी फाउंडेशन के ऊपर आपने लैंड ऑफ द प्योर्स की फाउंडेशन रखी। लेकिन यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि जो फंडामेंटल गलतियां शुरू से हुई हैं, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इस मूवमेंट का आगाज बंगाल से हुआ, जिसको आपने पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं किया। बंगालियों को आपने 1947 से तय दिल से यू saw them as a second class Muslim, second class citizens, and you determined in 1952 when you stopped their linguistic rights, बंगला को जब आपने रिफ्यूज किया, यू laid the foundation for separation। दूसरा, उसमें आज तक ये नहीं कभी देखा गया किसी ऐसी सेपरेशन में कि आप अपने, अगर टू नेशन थ्योरी कामयाब थी तो आपने एक मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में क्यों छोड़े, वो वहां पे क्यों रह गया। ये दूसरा इशू। तीसरा इशू ये था कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क आपने देखा है कि जिसका एक हिस्सा यहां हो और दूसरा हिस्सा आप एनिमी टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाके उसको डिफेंड करना हो। फिर आपने उसको और तीसरी रुकावट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपने नारा लगाया मजहब का। आपने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आपने हाउ यू स्टार्ट बिहेविंग। मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, वहां पे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन के पास थी, सारी जो जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां पे। और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वो सारे हिंदू जब शिफ्ट करके भारत हिंदुस्तान चले गए, तो वहां जब एक क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था। सो यू नेवर ट्राई टू मैनेज इट। आपने क्वेश्चन किया है क्या ख्वाब हमने अचीव किया, वो क्या उसको करने की कोशिश की, तो दोनों जीरो, दोनों नेगेटिव। आपने कहा कि आए आपको इस्लाम दिया जाएगा, आपने धोखा दिया। आज भी आप उनको मुहाजिरीन कहते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। आप उनके साथ रिश्तेदारियां नहीं करते, आप उनके साथ बिजनेस नहीं करते। दे आर स्टिल सफरिंग इन पाकिस्तान। बल्कि उसको जियाउल हक साहब ने कैश करा के MQM बनाया और उसको आज भी आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने MQM को एक वेपन के तौर पे बनाया और वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, ये मेरा जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं खुद उसकी जिंदा मिसाल हूं। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि मैं आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है विद द 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं यहां अमेरिका में मजदूरी कर करके इनकी तरक्की का बायस क्यों बन रहा हूं? मेरा यहां पे होना मेरे मादरे मिल्लत के इस ख्वाब की नफी है ये सारी। उसकी वजह यह है कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सिफारिश लाओ या पैसा लाओ।